हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक के महीने में आप 365 बाती का दीपदान कैसे करें। दीपदान के लिए आप 365 तार की बाती बहुत ही सरल तरीके से कैसे बना सकते हैं, यह सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम दीपदान के लिए इस तरह के सूखे नारियल ले लेंगे, जिसे हम गोला भी बोलते हैं। ये नारियल आप छोटे भी ले सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार बड़े भी ले सकते हैं। अब हम सभी गोलों को इस प्रकार से लंबाई में काट लेंगे। आपको आड़ा गोला नहीं काटना है, इस प्रकार से लंबाई में काटना है। इन गोलों पर आप अपने घर के किसी पुरुष सदस्य से गोले पर पहले चाकू लगवा लें, उसके बाद आप गोला काटें, क्योंकि स्त्रियां गोला नहीं काटती हैं। हमारे यहाँ स्त्रियां गोला नहीं काटती हैं। यदि आपके यहाँ काटती हो तो आप काट सकते हैं, वैसे ज़्यादातर स्त्रियां गोलों को नहीं काटती हैं। पहले कोई पुरुष सदस्य ही उस गोले को चटकाता है या फोड़ता है, उसके बाद स्त्रियां गोलों को फोड़ सकती हैं या फिर काट सकती हैं। तो मैंने इस प्रकार से सारे गोले लंबाई में काट के रख लिए हैं और ये गोले मैंने अपने बेटे से कटवाए हैं। अब हम दीपदान के लिए जो पूजा सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर मौली ली है। एक मौली मैंने ये 4 तार वाली ली है, जिसमें 4 धागे होते हैं। किसी मौली में 3 धागे होते हैं, किसी में 5 होते हैं और किसी में 10 होते हैं। मेरी इस वाली मौली में 10 तार हैं। तो आपके पास जितने भी तार की मौली हो, आप उससे 365 बाती का दीपक बना सकते हैं। जब भी आप मौली से दीपक की बाती बनाएं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मौली कॉटन वाली ही होनी चाहिए, रेशमी मौली नहीं होनी चाहिए। यदि आप रेशमी मौली से बाती बनाएंगे तो आपकी बाती जलेगी नहीं। उसके बाद पूजा के लिए हमें चाहिए होगा लाल कुमकुम, कुछ चाहिए होंगे हमें अक्षत, उसके बाद हमें चाहिए होगा पीला चंदन। विष्णु भगवान को पीला चंदन अति प्रिय होता है, तो पीला चंदन भी हमें पूजा में अवश्य रखना है। उसके बाद हमें लेने हैं सफेद तिल, खील और बतासे और थोड़ा सा कपूर। इसके अलावा आप इस तरह के कच्चे सूत से भी 365 बाती का दीपक बना सकते हैं। अब हमें चाहिए दीपक के लिए घी, या फिर आप तिल का तेल भी दीपक के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में तिल और तिल के तेल का भी विशेष महत्व होता है। अब मैं सबसे पहले आपको 10 तार वाले धागे से 365 बाती बनाने का बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी इस मौली में 10 तार हैं, तो मैं आप लोगों को गिन के दिखा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चूंकि हमारी मौली 10 तार वाली है, तो हम इस मौली को 37 बार उंगलियों पर लपेटेंगे। इस प्रकार से हमें लपेटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको लपेटते हुए बहुत ही सावधानी के साथ काउंटिंग करनी है। आपकी बाती बनाते हुए किसी तरह की काउंटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी बाती 365 की जगह ज्यादा या कम तार की भी बन सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपका जितने तार का धागा हो, आप उस नंबर से 365 में डिवाइड कर दीजिएगा, आपका सही काउंटिंग निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सभी धागों को 37 बार उंगलियों पर लपेटा है। अब हम इन सभी धागों को कैंची की सहायता से काट लेंगे, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से भी हमें काटना है। अब हमारी 370 की 2 बाती बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों बातियों में से 5-5 धागे निकाल देंगे, तो हमारे 365 धागे रह जाएंगे। यदि लीप वर्ष है तो आप 4 धागे निकालिएगा, और यदि लीप वर्ष नहीं है तो आप 5 धागे निकाल लीजिए, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और यदि लीप वर्ष नहीं होता है तो साल में 365 दिन होते हैं। यदि आप कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान करते हैं तो इससे आपको पूरे साल के दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, जीवन में विशेष परिस्थितियों के चलते हम मंदिर रोज नहीं जा पाते हैं और हमारा दीपदान भी नहीं हो पाता है, तो आप इस प्रकार से पूरे साल का दीपदान एक दिन में भी कर सकते हैं। आप कार्तिक पूर्णिमा के अलावा मकर संक्रांति वाले दिन भी 365 बाती के दिए का दीपदान कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हमारी 365 धागे की 2 बाती बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस प्रकार की
प्लेट ले लेंगे। यदि आपके पास प्लेट ना हो इस प्रकार के तो टिफिन के ढक्कन आते हैं, कटोरी के ढक्कन आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। हमने जो सूखे नारियल काट के रखे हैं उनको हम इन कटोरियों में रख लेंगे। आप चाहें तो कटोरी की जगह जो मिट्टी के बड़े बड़े दिए आते हैं जिनको हम सकोरा या सरवा बोलते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। यदि आप 365 बाती का दीपदान इस प्रकार से सूखे नारियल में नहीं कर सकते हैं तो आप मिट्टी के दिए में भी 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। अब हम सभी नारियल में इस प्रकार से बाती लगा देंगे और दिए में घी या फिर तिल का तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे घी का यूज किया है, आप तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम सभी दियों को कुमकुम से और पीले चंदन से टीक देंगे, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है और कुमकुम माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें कुमकुम लगाना चाहिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए आप चंदन या फिर हल्दी लगा सकते हैं। अब हम सभी दियों में थोड़े से अक्षत डाल देंगे। यदि आप ये दीपदान एकादशी के दिन कर रहे हैं तो आप अक्षत न डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम इस दिए में अब थोड़े से सफेद तिल भी डाल देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में सफेद तिल का विशेष महत्व होता है। और कभी भी दीपदान खाली नहीं किया जाता है, आप तिल और चावल की जगह खील बतासे का भी यूज कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं हमें दीपदान कहाँ कहाँ किस जगह करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को समर्पित है तो एक दीपदान हमें विष्णु भगवान के सामने करना चाहिए, साथ ही हमें शिवालय में भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये दीपदान हमें माता तुलसी के सामने करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे भी करना चाहिए। इसके साथ ही आप माता रानी के सामने दीपदान कर सकते हैं, गंगा के तट पर आप दीपदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय।